मैं ये पूछना चाहता हूँ इन लोगों से कि क्या आपने कभी ये तय करके, जब आप शिक्षक के प्रतिनिधि हैं और 6 वर्षों तक शिक्षकों के समस्याओं का कोई समाधान नहीं होता है, कोई अनुदान नहीं होता है, तो क्या सामूहिक रूप से इस्तीफा देने की बात विधान परिषद से कभी हुई? निश्चित रूप से मैं इस बात को तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में घूम घूम के शिक्षकों के बीच में मैं कह रहा हूँ कि अगर आप मौका देंगे तो निश्चित रूप से 3 वर्षों का समय आपसे लूंगा और 3 वर्षों में सरकार के हर स्तर पर सरकार से कोशिश करूंगा कि आपकी जो जेन्युइन डिमांड्स है उसकी पूर्ति हो। और अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित रूप से एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सबों को इनवाइट करके मैं इस्तीफा देने का काम करूंगा मिड सेशन में। ऐसा करना होगा। निश्चित रूप से भारतवर्ष में जो बिहार की स्थिति है शिक्षकों की, वो इस देश में कहीं नहीं है। और पूरे भारतवर्ष में ऐसा कहीं नहीं होता है कि पास करने के छात्रों के पास करने के आधार पर अनुदान दिया गया। इसलिए मेरी लड़ाई, मैं शुरू से प्रारंभ से जब से मैं हूँ, मेरी लड़ाई है कि मैं वेतनमान की बात करता हूँ। जहाँ तक वितरित शिक्षक साथियों का सवाल है, उन्होंने देखा है कि मैं उनके हर एक आंदोलन में कदम से कदम मिलाकर साथ रहा हूँ। 2018 के दिसंबर में जब वे बिहार विश्वविद्यालय में एक लड़ाई लड़ रहे थे, तो उस समय अंगीभूत महाविद्यालय का मैं अकेला शिक्षक था। पुष्टा के महासचिव के रूप में मैं उनके आंदोलन में दरी पर बैठना, भाषण देना और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा रहा था। इसलिए शिक्षक साथियों, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि वितरहित शिक्षकों और शिक्षेतर कर्मियों को वेतनमान मिलकर रहेगा और ये पूरा वेतनमान डायरेक्ट आपके खाते में जाएगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि अभी जो अनुदान आता भी है उसकी पूरी राशि आपको नहीं मिल पाती है, बल्कि मैनेजमेंट के द्वारा उसमें से कटौती कर ली जाती है महाविद्यालय के विकास के नाम पर। 70 और 30 का बंटवारा जो सरकार की चिट्ठी है उसको भी पूर्व के पार्षदों ने लागू नहीं कराया है। इसलिए मैं इसके लिए भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जब तक वेतनमान नहीं मिलेगा तब तक जो अनुदान की राशि है वो आपके खाते में जाएगी और साथ ही साथ महाविद्यालय की जो पूरी आमदनी होगी उसका 70वां भाग निश्चित रूप से आपको मिलेगा। आज जो हमारे शिक्षक बीपीएससी से चयनित होकर आए हैं उनका अभी तक सेवा संपुष्टि का कार्य नहीं हो पाया है। बहुत सारे शिक्षकों के प्रमोशंस अधूरे हैं। बहुतेरे शिक्षक सिर्फ रीडर बन के यानी एसोसिएट प्रोफेसर बनकर बैठे हुए हैं, उनको प्रोफेसरशिप नहीं मिल पाया है। विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार व्याप्त है। विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में पेंडिंग संस्कृति चल रही है। उस समस्या से छात्रों को निदान नहीं मिल पा रहा है। इसी तरह से शिक्षकों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय के शिक्षकों को उपलब्ध है, वो सुविधाएं यहाँ के शिक्षकों को नहीं मिल पा रही है। इसलिए मैं विश्वविद्यालय विभाग के सम्मानित शिक्षकों एवं अंगीभूत महाविद्यालय के शिक्षकों, सम्मानित शिक्षकों को यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पिछले जो पार्षद थे उनके द्वारा तो आपकी चर्चा भी नहीं की गई है। आपकी चर्चा, आपकी समस्याओं को चर्चा में भी लाना उन्होंने पसंद नहीं किया और वो सेवानिवृत्त भी हो गए। मैं बिहार सरकार से पूछना चाहता, लॉजिकल ढंग से पूछना चाहता कि आप कहते हैं कि हम ओल्ड एज पेंशन देंगे, आप बिहार के सभी नागरिकों को पेंशन देना चाहते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट और क्रीड। ठीक है, भले वो 500 रुपया है, फिर उसको बढ़ा के आप 1000 रुपया करना चाहते हैं। लेकिन हमारे जो शिक्षक जिन्होंने 35-40 वर्षों तक सेवा दी, जिन्होंने 35-40 वर्षों तक खून पसीना एक करके उस महाविद्यालय को सींचा, आगे बढ़ाया, आपके बच्चों को पढ़ाया, स्टेट की जो जिम्मेवारी थी उस जिम्मेवारी का निर्वहन किया, क्या उसके ओल्ड एज की आपको परवाह नहीं है? नवोदय विद्यालय के शिक्षकों को पेंशन उपलब्ध नहीं है। हमारे जो केंद्रीय विद्यालय हैं उनके भी जो शिक्षक हैं उनकी भी अपनी अपनी समस्याएं हैं। राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय तो बन चुका है,
लेकिन वहाँ के शिक्षकों को जो बिहार सरकार को बकाया देना है वो अभी बाकी है। इसी तरह से मदरसा के हमारे शिक्षक साथी हैं, संस्कृत विद्यालय के हमारे शिक्षक साथी हैं, या ऐसे विद्यालय जो अनुदानित हैं और उनका सरकारीकरण लंबित है, इन सारे शिक्षकों की समस्याओं से मैं अवगत हूँ। जो ITIs हैं, बड़े पैमाने पर बिहार में ITIs खुले हैं, BEd कॉलेजेज हैं, उसके भी शिक्षक साथी इस बार मतदाता बने हैं। तो निश्चित रूप से इन सभी जगहों पर मैं घूमा हूँ और सभी जगहों की जो समस्याएं थी उसको जानने का मैंने प्रयास किया है। मैं उन सभी शिक्षक साथियों को ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि ये जिस संवर्ग के भी शिक्षक हैं उन सब की समस्या मेरी समस्या है और उन समस्याओं को ये समाधान करने की दिशा में मैं बराबर प्रयत्नशील रहूँगा। मैं 24/7 काम करने वाला व्यक्ति हूँ। मेरा कोई दूसरा कार्य नहीं है। शिक्षक की समस्याओं का समाधान करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। निश्चित रूप से आप मुझ पर विश्वास करें और 22 अक्टूबर को तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का मतदान होना है, उसमें अपने बूथ पर पहुंचें। चौथे नंबर पर मेरे नाम के आगे जो बॉक्स बना हुआ है उसमें वहाँ के द्वारा जो आपको पेन दिया जाएगा उससे 1 लिखकर प्रथम वरीयता का मत देकर भारी मतों से विजयी बनाने का प्रयास करें, ताकि विधान परिषद में आपकी समस्याओं के समाधान के लिए मैं तत्पर होकर लड़ सकूं। धन्यवाद। शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद